आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जानकारी लॉ ऑफ वन बुक से ली गई है, जिसमें रा जो कि 6 डायमेंशन के निवासी हैं, सूर्य प्लैनेट के निवासी हैं, उनके द्वारा ये जानकारी हमारे साथ शेयर की गई है। लेकिन शब्द और समझाने का तरीका पूरी तरह से मेरा है। अब जब हम इस सच्चाई को समझ रहे हैं कि किस तरह से हम ही भगवान हैं, हम छोटे भगवान हैं और हम ही अपनी रियलिटी को रच रहे हैं। ये बात बिल्कुल अनबिलीवेबल लगती है। हम बिल्कुल भी इस पर यकीन नहीं कर सकते कि जैसे किसी की जीवन में अगर कोई मुश्किल है, कोई बीमारी है, तो वो उसकी क्रिएशन कैसे हो सकती है? वो अपने लिए ऐसा कैसे चाह सकता है? अब यहाँ पर कुछ एक चीज़ें समझने योग्य हैं कि हमें हमारी रियलिटी से दूर किया गया है। हम एक सपने के अंदर हैं। सपना, जब आप सपना देख रहे हैं तो आपको वो सपना बिल्कुल रियल लगता है। सपने में अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो आपको बिल्कुल वो गाली गाली जैसे ही दर्द दे रही है। उस वक्त कोई आपसे कहे नहीं ये तो सपना है, उठ जा, वो इंसान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता जो तुझे गाली दे रहा है, तो आपको ये समझ नहीं आएगा। वो उस वक्त आपको इतना ही रियल लगेगा। इसी तरह से इस वक्त जो ये मैट्रिक्स क्रिएट किया गया है, इसमें जो आपकी पावर है वो आपसे दूर कर दी गई है। अब आप क्या समझते हैं? अब आप वो समझते हैं जो आपको समझाया गया है। जैसे आप में परमात्मा आपको कंट्रोल करते हैं। आपकी किस्मत आपके हाथ में नहीं होती। चलिए, ये तो फिर भी आध्यात्मिक नज़रिए से है। कुछ चीज़ें बहुत प्री प्लान तरीके से न्यूज़ के, मीडिया के माध्यम से हमारे अंदर इनबिल्ट की जाती है। जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, खाने-पीने की चीज़ों की तो बहुत तंगी हो गई है, कोई बहुत भयंकर बीमारी आ गई है, जिससे बचना तो नामुमकिन है, वो जानलेवा है, कुछ भी। भविष्य में इससे भी ज़्यादा होगा। भविष्य में क्योंकि जो डार्क फोर्स है वो चाहती है, और भी ज़्यादा चाहती है कि आप अभी थोड़ा बहुत भी जो अपनी सच्चाई के प्रति अवेयर हो रहे हैं, अपनी ताकत के प्रति अवेयर हो रहे हैं, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। आप पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाएँ। ऐसे कंट्रोल में आ जाएँ जैसे आप जानवर पर कंट्रोल करते हैं ना। आप जानवर को यूज़ करते हैं, उ उसका दूध पीते हैं, उसका मांस खाते हैं, उससे मज़दूरी करवाते हैं, पूरी तरह से वो आपके कंट्रोल में होता है, इससे भी ज़्यादा। कम से कम आप जानवर को बाहरी तौर पर कंट्रोल कर रहे हैं, मानसिक भावनात्मक तौर पर तो नहीं कंट्रोल कर पा रहे ना। लेकिन ये जो डार्क फोर्स है, ये आपको मानसिक और भावनात्मक तौर पर भी कंट्रोल कर रही है, और आगे-आगे ये कंट्रोल बढ़ेगा। इसलिए अपनी रियलिटी को समझना और उसको अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कभी आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, तो आप ज्योतिषाचार्य से कोई बात कहते हैं, तो ज्योतिषाचार्य आपको कुछ गड़बड़ बता देते हैं। कह देते हैं अच्छा, आपके भविष्य में तो ये प्रॉब्लम आने वाली है। अब जब कोई प्रॉब्लम आपको ज्योतिषाचार्य ने बता दी, तो आपके माइंड में वो चीज़ फिट हो जाती है। ओह! क्योंकि आपको उस ज्योतिषाचार्य पे विश्वास था, तो उन्होंने कह दिया कि ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो अब आप अपनी पूरी जो आपकी चेतना है, उसका फ़ोकस उस दिशा में कर रहे हैं। यानी जो रियलिटी नहीं है, जिससे शायद आप बच भी जाते अगर आप अपनी ताकतों से परिचित होते, लेकिन नहीं, अब आप अपनी ताकत का यूज़ ही उस रियलिटी को क्रिएट करने में कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अगर किसी स्टूडेंट को बोल दे कि बेटा आप तो 10th के एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगे। अब वो बच्चा उस टीचर पे बड़ा बिलीव करता है, बहुत अंधा भक्त है उस टीचर का। वो अपनी चेतना को पूरी तरह से, अपनी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से, हाँ मैं तो फेल ही हो जाऊंगा, उस दिशा में अगर लगाना शुरू कर देता है, तो वो एक रियलिटी क्रिएट कर रहा है। और सिर्फ इतना नहीं है, जो ज्योतिषाचार्य आपसे ऐसी कोई बात कहता है, वो अपनी ऊर्जा भी उसी दिशा में लगाता है। क्यों? क्योंकि वो भी तो चाहता है ना कि जो प्रेडिक्शन उसने दे दी वो सत्य हो। उसकी वाहवाही भी तो इसी बात पे है ना कि ज्योतिषाचार्य ने कुछ बोला था आपके बारे में और वो सत्य हो गया। तो अब क्या होता है? अब दो तरफ से दो, समझ लीजिए, भगवान तुल्य काबिलियत रखने वाले व्यक्ति हैं, जिनकी जिनकी जिनमें रियलिटी को क्रिएट करने की क्षमता है। दोनों अपनी क्षमताओं को किसी गलत दिशा में लगा रहे हैं। अगर कहीं ये पॉजिटिव दिशा में लगे, जो कि आज के वक्त में कम होता है, लेकिन अगर कहीं आपको कोई ज्योतिषाचार्य ये बोल देता है कि आप अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं, बहुत बुलंदियों को छूने वाले हैं, आप बहुत आनंदित रहने वाले हैं अपने जीवन में,
आपके जीवन में सुख, सौंदर्य, आनंद सब कुछ होगा। अब किसी ज्योतिषाचार्य ने आपको ये बोल दिया, आपने अपनी पूरी ऊर्जा इस दिशा में फोकस कर दी और सिर्फ आपने नहीं, उस ज्योतिषाचार्य ने भी अपनी जो बात है उसको सत्य साबित करने के लिए अपनी ऊर्जा को उस दिशा में फोकस कर दिया। तो क्या होगा? तो वो चीज सत्य बनकर, रियलिटी बनकर आपके सामने आएगी, क्योंकि उसे दो लोग मिलके क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए कोई भी ज्योतिषाचार्य या कोई भी व्यक्ति जो आपको भविष्य के प्रति कुछ नेगेटिव बता रहा है, कुछ आपके मन में डर पैदा कर रहा है, तो उसकी बात पे यकीन ना करके उससे दूर हो जाना ज्यादा जरूरी होता है। अब इसी तरह से आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो आपके मन में भाव और डर क्रिएट करके डार्क फोर्स द्वारा क्रिएट की जा रही हैं। और वो ऐसा क्यों कर रही हैं? वो ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि जैसे आप जानवरों को यूज करते हैं, उसी तरह वो आपको यूज करना चाहते हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर। सिर्फ आपके शारीरिक रूप से नहीं, आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से भी अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। और वो बहुत इजीली इस काम को कर पाते हैं जब वो आपको आपकी ताकत से दूर कर देते हैं। रा द्वारा एक स्थान पर यह बात कही गई कि जो दिव्य आत्माएं हैं, जो 7th 6th डायमेंशन से हमारी मदद करना चाहती हैं, वो अपने आप को हम लोगों के सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में आकर प्रोजेक्ट भी कर सकती हैं, बिल्कुल सामने हमारे आ जाए। लेकिन अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे? हम उन्हें भगवान मानकर पूजना शुरू कर देंगे। अपनी ताकत से तो वैसे ही हम ना वाकिफ हैं, वो हम और भी ज्यादा दूर हो जाएंगे। हम और भी ज्यादा दूर हो जाएंगे, क्योंकि इंसान एक सहारा ढूंढता रहता है कि बस कोई गुरुजी, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कुछ, तो वो सहारा उन्हें उसमें दिखने लगेगा और वो जो उम्मीद है जागने की, वो और भी ज्यादा कम हो जाएगी। इसलिए कभी भी जो ऐसी दिव्य आत्माएं हैं वो प्रत्यक्ष भगवान के रूप में आ जाएं और चमत्कार करें आपके सामने नहीं आती। लेकिन इसके उलट भविष्य में ऐसा होने की संभावना पूरी तरह से है। ये बात रात द्वारा भी कही गई है और भी अन्य किसी स्थान पर मैंने इस विषय में ऐसा ही कुछ जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी कि भविष्य में कुछ भी होने की संभावना है। यानी हो सकता है भविष्य में जैसे हम इंतजार में बैठे हैं कि ईश्वर आएंगे, वो हमें बचाएंगे। सब अपने अपने तरीके से, हर धर्म का व्यक्ति ईश्वर के इंतजार में है। तो बहुत संभावना है कि फ्यूचर में आपको आसमान में ये डार्क फोर्स के द्वारा ही कुछ इस तरह की चीजें प्रोजेक्ट करके दिखाई जाएंगी जैसे ईश्वर आ गए हैं, और वो आपको बहुत सकारात्मक तरीके से दिखाया जाएगा। वो आपको इस रूप में दिखाया जा सकता है कि आपको आसमान में ईश्वर है, इस तरह की झलकियां प्राप्त हो, आपको ये पता चले। लेकिन उसके पीछे मंशा क्या होगी? उसके पीछे मंशा, क्योंकि वो सत्य में ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो आपको आपकी ताकत से कनेक्ट करेंगे। ईश्वर तो आपको बहुत फ्री विल देकर, बहुत जबरदस्त पावर देकर ईश्वर ने भेजा है। ईश्वर के लिए तो कुछ भी सही, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन वहां जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से डार्क फोर्स जब आसमान में आपको ईश्वर का रूप दिखाएगी और आप उसको सत्य मानेंगे और उसको समर्पित हो जाएंगे, तो एक तरह से तो डार्क फोर्स आपको जिस तरह से नचाना चाहती है वो आपको नचाएगी। और भी भविष्य में ऐसा बहुत कुछ है जो डार्क फोर्स द्वारा किया जा सकता है। जैसे कि इस बात की भी पूरी संभावना है कि भविष्य में जो एलियंस हैं, जैसे आज रा है, वो दिव्य आत्मा के रूप में हमारे पास आए और हमें जानकारी दी। ऐसे भविष्य में भी बहुत जो दूसरे प्लेनेट के दिव्य आत्माएं हैं वो आ सकती हैं और हमें जानकारी दे सकती हैं। लेकिन उस वक्त इसी डार्क फोर्स के द्वारा ऐसा प्रदर्शित किया जाएगा कि ये एलियंस आप पर कब्जा करने के लिए आए हैं, ये आपको अपना गुलाम बनाने के लिए आए हैं, ताकि आप उस दिव्यता से दूर हो जाएं। जैसे अब हमने ज्योतिषाचार्य का जिक्र किया था, तो उसमें बहुत छोटे स्तर पर यह चीज हुई है। आप अपनी ताकत से दूर हुए हैं, लेकिन ये चीज बहुत छोटे स्तर पे हुई है। ताकत से दूर नहीं हुए हैं, बल्कि अपनी ताकत का इस्तेमाल नेगेटिव वे में आपने कर लिया। क्यों? क्योंकि ज्योतिषाचार्य ने आपसे कुछ गड़बड़ बात बोली, आपने उस पर यकीन किया, आपने अपनी पूरी ऊर्जा का फोकस वहां किया, ज्योतिषाचार्य ने भी किया, तो आपने वो रियलिटी क्रिएट करी जिसका जिक्र ज्योतिषाचार्य ने किया था। तो आपने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। इसी तरह से जब आपके सामने इस तरह की कुछ न्यूज प्रदर्शित होंगी, कुछ जानकारियां प्रस्तुत होंगी, तो उस समय पर हमें ये चीज समझनी होगी, हमें इस चीज के बीच का अंतर करना
सीखना पड़ेगा कि कौन सी चीज डार्क फोर्स द्वारा हमारे सामने लाई जा रही है, क्योंकि आज के वक्त में ऐसा बहुत कुछ है जो ऑलरेडी इस तरह से हो रहा है। रा द्वारा तो ये बात भी कही गई कि जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं ना, हम कहते हैं कि हम अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को हम तो फॉलो करते हैं, हमें तो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। वो आपको क्यों नहीं मिलते? जबकि आपके अंदर तो बेहिसाब पावर है, आपके अंदर तो इतनी पावर है कि अगर आप एक बार भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, अपनी शक्तियों के साथ, आप कितने काबिल हैं इसके साथ अगर किसी विचार को इस ब्रह्मांड में फेंकते हैं, तो वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है सिर्फ एक बार। यहां तक कि आपको उस विचार को दोबारा भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्रिएट आप बार 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 कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको खुद को विश्वास नहीं है। अगर आप किसी को आवाज लगा रहे हैं, आपको पता है वो आपका परम मित्र है, आपको पता है कि आपको आज धन की आवश्यकता है, वो जो आपका परम मित्र है उसके पास धन बेहिसाब है और वो आप पर अपनी जान छिड़कता है। आप एक बार बोलेंगे तो वो अपने पूरे धन के भंडार आपके लिए खोल देगा। तो आप उसे सिर्फ एक फोन करेंगे, सिर्फ एक फोन करेंगे और दोबारा अपनी बात को दोहराएंगे भी नहीं। सिर्फ एक बार बोलेंगे कि दोस्त, मुझे धन की आवश्यकता है। आपको दोबारा अपने वाक्य को दोहराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको उस पर इतना फेथ है और वो कर सकता है। तो आपके पास धन उपलब्ध हो जाएगा। आपका मित्र आपकी सहायता एक ही फोन में करेगा, आपके एक ही बार कहने पर करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपका मित्र नहीं है या आपको लगता है कि उसके पास धन नहीं है, तो हो सकता है आप 10 बार, 20 बार, 50 बार उसे फोन करेंगे, बार 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 अपनी बात दोहराएंगे। आप यहाँ तक भी कह सकते हैं कि अच्छा चल, मुझे 10,000 की जरूरत है, 10 नहीं तो तू मुझे 5 ही दे दे, मैं 5 कहीं और से अरेंज कर लूंगा। यानी आप ऑलरेडी ये भाव के साथ उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि इसके पास तो या तो होगा ही नहीं या ये मुझे देगा ही नहीं। कुछ इसी तरह से हम अपने साथ भी करते हैं। हम भी जब ब्रह्मांड तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं, कभी भी जब हमारा, जैसे कि हमने समझ लिया है कि हमारा हृदय चक्र जिसमें चिप नहीं लगी हुई, उसके द्वारा जब हम ब्रह्मांड के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपना मैसेज ब्रह्मांड में पहुंचाते हैं, तो वो एक बार वहां मैसेज पहुंचाना काफी हो जाता है। यहां तक कि अगर एक बार इस ब्रह्मांड को मैसेज पहुंचाकर आप ये मान लेते हैं कि हाँ, आने वाले कुछ 2 महीनों के अंदर मेरी इस समस्या का हल मिलने वाला है, उसके बाद अगर आप 2 महीने उस विषय में सोचना भी छोड़ दें, बिल्कुल नेगेटिव क्या पॉजिटिव भी नहीं, कुछ नहीं, भूल जाएं, लेकिन अगर पूरी चेतना के साथ, पूरी आपने अपनी ऊर्जा के साथ यदि उस बीज को ब्रह्मांड में बोया है, तो वो ग्रो करेगा। लेकिन हम इतना करते ही कहाँ हैं? हम तो अपनी ताकत से अनजान ही है ना, हमें तो पूरी तरह से अनजान कर दिया गया है। हम तो जैसे हनुमान जी को जब उन्होंने समुद्र लांघना था, तो उन्हें अपनी ताकत का पता ही नहीं था कि उनके लिए समुद्र लांघना कितना आसान है। अब कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए कि एक तो हनुमान जी हैं, उनको अपनी ताकत का नहीं पता, ऊपर से अब उनके साथ राम जी भी नहीं है, उन्हें राम जी की भी ताकत का नहीं पता, और अब उनसे कहा जा रहा है कि आपको समुद्र लांघना है। अब क्या स्थिति होगी? हनुमान जी कैसे कैसे जुगत लगाएंगे और कितनी कितनी मेहनत करेंगे और कैसे कैसे समुद्र को लांघेंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी ताकत पता चलेगी और जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि राम जी भी तो उनके साथ हैं, उनकी ताकत भी तो उनके साथ है, तो कार्य वही है, लेकिन उसे करना कैसा चुटकी भर का कार्य होगा। उसी तरह से हमारी ताकतें भी हैं। डार्क फोर्स के द्वारा जो हमें एक हमारी ऊर्जा का इस्तेमाल नेगेटिविटी क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है, अब हम जब जाग रहे हैं, हम जब अपनी रियलिटी को महसूस कर रहे हैं, तो हम उसी ताकत का इस्तेमाल पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए भी तो कर सकते हैं ना। हम इस दिशा में भी तो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम सभी आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं, नेक्स्ट डायमेंशन की ओर बढ़ चुकी हैं, पूरी तरह से अति सौंदर्य, अति आनंद, अति प्रेम की अवस्था में है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज जो